मेरा ये एसआई प्रेम दत्त नाम जी है। प्रेम जी, क्या हुआ एक्सीडेंट की एक जानकारी आ रही है? मेरा हमें जो सूचना मिली है 8:10 पर सूचना मिली थी जी। भी यहाँ 2 डेड बॉडी पड़ी हैं चौक पर। तो मैं मौके पे आया हूँ, मौके पे आया, मुआयना किया है। तो ये से बीके चौक से नीलम चौक की तरफ मोटरसाइकिल आई है, स्पीड में थी शायद मोटरसाइकिल, और इन्होंने इस चौक में टक्कर मारी है जी। इस चौक में टक्कर लगे, दोनों के सिर में ही चोट है जी। अभी इनके पास हमने तलाशी लिवाई है, जमादार से हमने ली है, तो कोई भी कागज नहीं मिला है इनसे, आईडी, कोई भी आईडी पहचान के लिए। तो मोटरसाइकिल का जो नंबर है उसको हम देख रहे हैं, चेक करा के कहाँ का एड्रेस है, और डेड बॉडी दोनों ही वीके में रखवा दी है, मॉर्चरी में बॉडी पहुंचा दी। हाँ पहुंचा दी है। और इसके एड्रेस देख लेते हैं, मोटरसाइकिल पे क्या एड्रेस निकलेगा, फिर उसके बाद में उनके परिवार को खबर करके फिर कार्रवाई कराई। कितनी उम्र, कुछ आइडिया होगी आपको, कितनी उम्र थी उन युवकों की? अबाउट में 26 से 30 साल के बीच में दोनों युवक। हाँ हाँ हाँ, नए क्या बच्चे हैं। ऐसा कुछ लगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो, कुछ नशा कर रखा हो कि अगर अभी नहीं हो सकता कुछ भी, कुछ जानकारी नहीं। डॉक्टर से पता करवा लेंगे जी इसके बारे में कि ये है। गाड़ी फास्ट थी, मोटरसाइकिल फास्ट थी, सीधी टक्कर मार रही। कहाँ पर इस दीवार में टक्कर लगी है? इस दीवार में टक्कर यहाँ मारी है इन्होंने जी। ये यहाँ टक्कर मारी है, अच्छा। इससे यहाँ पीछे से ये यहाँ चोट के निशान है इसके, तो इस वजह से ये प्रतीत होता है कि ये सीधी ही टक्कर मारी है इन्होंने। मतलब ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से गाड़ी आ रही होगी, जैसे पेड़ टूट गया तो टुकड़े हो गए और यहाँ टक्कर लगी। हाँ, तो पेड़ ना इस झाड़ी में रगड़ आई है, इसने इस पेड़ की झाड़ी की रगड़ है। अच्छा, यहाँ से हाँ, लग यहाँ से निकली, वहाँ से इधर से रगड़ निकलते हुए, और ये सीधी टक्कर यहाँ लगी है, और यहीं पर ही मतलब हाँ मौके पे एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। हाँ। तो सुबह 8:10 पर आपको जानकारी मुझे जानकारी मिली है, और एक्सीडेंट अबाउट मेरे हिसाब से 5 बजे के आसपास ही है, सुबह 5 बजे हाँ। के आसपास। वो घना लंबा टाइम नहीं है, डेड बॉडी अकड़ जाती है। जी बिल्कुल, मौसम ठंडा है तो हाँ फर्क पड़ता बॉडी पर। बिल्कुल। तो ये एक्सीडेंट का ही मामला सीधा है ये। हाँ बिल्कुल, अभी पुलिस जानकारी में जुटी है कि कहाँ के युवक हैं। कोई आधार कार्ड, कोई जेब में कोई डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कागज वगैरह कुछ नहीं मिला है अभी इनका। इनकी जो मोटरसाइकिल पे जो नंबर है उससे एड्रेस देखते हैं कहाँ, उससे ही ट्रेस होगा। हाँ तभी जानकारी हो पाएगी क्या है। बिल्कुल। दुखद घटना है आज दिन भी। हाँ, एक बार मोटरसाइकिल का नंबर ध्यान है आपको? कुछ हाँ, है? मोटरसाइकिल नंबर है सर, इसमें मोटरसाइकिल नंबर है इसका HR51 BP, HR51 BP 8570। हाँ, पुनः एक बार मैं बता दूं, HR51 BP 8570। बाइक कौन सी है भाई साहब? ये हीरो की स्प्लेंडर है। हीरो की स्प्लेंडर है ये, स्प्लेंडर बाइक है, जिसके ऊपर 2 युवक सवार होकर जैसा कि बताया जा रहा है कि बीके चौक की तरफ से आते हैं और नीलम की तरफ, नीलम फ्लाईओवर की तरफ ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी अनबैलेंस होती है या ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और दोनों युवकों की, जैसा कि प्रेमदत्त जी बता रहे हैं कि मौके पर ही मौत हो गई थी, क्योंकि
ऐसा इनका इसलिए कहना है कि सर्दी का मौसम है, अगर रात को अगर बॉडी यहाँ पड़ी होती तो बॉडी अकड़ जाती है, ऐसा प्रेमदत्त जी का कहना है। तो ये दुखद घटना। दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ, आज दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रिसमस भी है और साथ में तुलसी पूजन दिवस भी है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। किसी के घर की बड़ी भारी क्षति कहूँगा कि 2 युवक परिवार के चले गए। कौन है, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, फिलहाल उसी जगह पर हम खड़े हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चौक है, बहुत भारी चौराहा है, नीलम पुल कहेंगे। ये जाम दिखा दूं आपको, जाम लगा हुआ, जाम का कारण बता दूं, अपडेट दे देता हूं आपको। और सबसे बड़ी बात आपको मैं कहना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि इसी जगह पर जो नीलम पुल है, इसकी मरम्मत का जो कार्य चल रहा था, मरम्मत का कार्य आपको बता दूं, 20 सितंबर को बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ ने बड़ी महत्वपूर्ण खबर चलाई थी। अजरौंदा पुल से होते हुए अजरौंदा की तरफ से नीलम पुल की तरफ हमने खबर चलाई थी। नीलम पुल के मरम्मत कार्य को लेकर, निर्माण कार्य नहीं कहूँगा इसको, मरम्मत कार्य था। और 25 तारीख, ठीक 25 सितंबर से नीलम पुल का मरम्मत कार्य शुरू हो गया था। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ से दिखा दूँ आपको। 20 सितंबर को पुनः बता दूं, 20 सितंबर को हमने यहाँ पर खबर चलाई थी और 25 सितंबर से यहाँ पर मरम्मत कार्य शुरू हो गया था। और उसको ख़त्म करने का जो समय था 3 हफ्ते का, मात्र 21 दिन का समय था, लेकिन मरम्मत कार्य चला 44 दिन। ठीक 44वें दिन हमने फिर यहीं पर खड़े होकर खबर दिखाई थी कि नीलम पुल खुल चुका है और दोनों रास्ते खुल गए थे, लेकिन फिर वही स्थिति। और नीलम पुल के उस समय खोलने का कारण क्या था? दीपावली का बड़ा त्यौहार था, व्यापारियों ने मांग की थी। व्यापारियों की मांग को देखते हुए नगर निगम ने, एफएमडीए ने और पुलिस विभाग ने इस पुल को खोल दिया था और 44 दिन बाद वो पुल खुला था। लेकिन पुनः बता दूं, कल रात को पुलिस द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी, ये पुल कल यानी कि 24 तारीख को 10 बजे ये पुल रात को बंद होना था, लेकिन कुछ कमी कहूँगा या किसी कारण से पुल को 6:30-7 बजे शाम को बंद कर दिया गया। ये पुल अचानक बंद हुआ था तो लोग परेशान भी हुए, शहर के लोगों को जानकारी नहीं थी, तो जाम लगने लगे थे। सलूजा पेट्रोल पंप तक जाम लग गया था, यहाँ से पीर की दरगाह यहाँ तक जाम लगा, चौराहा मतलब पूरा कवर्ड हो गया था। तो आपको एक जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ, फिलहाल जो नीलम पुल है बंद कर दिया गया। दिखा दूँ आपको, अजरौंदा चौक की तरफ जो वाहन आ रहे हैं अजरौंदा से, वो नीलम की तरफ आ रहे हैं। ये रास्ता खुला हुआ है, डिवाइडर लगा दिए गए हैं और डिवाइडर के थ्रू ही ये गाड़ियां चल रही हैं, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन। लेकिन आपको बता दूं, इस पुल के ऊपर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। भारी वाहन नहीं चलेंगे, यहाँ पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। एक चीज दिखा दूं आपको, दिखाएं एक बार, दिखाएं, ये एम्बुलेंस आ रही है। आप समझे महत्वपूर्ण बात, अगर ये पुल बंद रहेगा, फिलहाल बताया जा रहा है कि 25 दिन के लिए बंद, एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे किस तरीके से फंसेंगे। देखिए एम्बुलेंस जा रही है बहुत स्पीड में, पेशेंट होगा, जरूरी बात है, अगर एम्बुलेंस जा रही है तो पेशेंट ही होगा इसमें। तो आप समझे, इस पुल को फिलहाल जब पहले बंद किया गया था तो 21 दिन के लिए, मतलब 3 हफ्ते के लिए बंद किया गया था, फिलहाल 25 दिन के लिए कहा गया। लेकिन क्या लगता है कि 25 दिन में निर्माण कार्य पूरा होगा, मरम्मत कार्य पूरा होगा? लगता नहीं है, क्योंकि पहले भी 21 दिन कहे गए थे। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, इस पुल के ऊपर से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। भारी वाहन नहीं जाएंगे यहाँ से, हल्के वाहन जाएंगे, 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन यहाँ से, जैसे कि कार, लाइट मोटर व्हीकल में आती है, कार जा सकती है। और जो कृषि वाहन है, ऑटो, ट्रैक्टर है, ये यहाँ से जा रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ये जो पुल है शहर का सबसे पुराना पुल है, जर्जर हालत हो गई थी, इसलिए इसका मरम्मत कार्य शुरू किया गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, सवालिया निशान खड़ा करता है, ग्रेड 3 लग चुका है दिल्ली एनसीआर में। और मरम्मत कार्यों पर, निर्माण कार्यों पर और ध्वस्त कार्यों पर रोक लगा दी गई है। डीसी साहब के भी आदेश हैं और दिल्ली एनसीआर में पूरे तरीके से रोक लगा दी गई। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या एफएमडीए द्वारा जो ये मरम्मत कार्य किया जा रहा है, क्या ये ग्रेड 3 का उल्लंघन नहीं करता? क्या यहाँ पर सरकारी आदेशों की पालना तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ से पोल्यूशन नहीं होगा? बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जानकारी पुनः आपको दे दूं,
नीलम पुल एक तरफ से बंद हो चुका है। जो अजरौंदा से आने वाले वाहन हैं इसी तरफ डिवाइडर दे दिया गया, दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जाम भी लगते हैं, खासकर ऑटो से कार नहीं जा पा रही पीछे। कल शाम को मैं आपको बता दूं लंबे जाम लग गए थे और दोपहिया वाहन भी इसमें हो रहे हैं परेशान, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुनः आपको बता दूं पिछली बार बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी, हमने चलाई थी और 20 सितंबर को चलाई थी, 25 सितंबर को मरम्मत कार्य शुरू। भाई साहब कुछ कहेंगे, जाम में फंस गए? बहुत परेशान है काफी टाइम से, 2 महीने में जाके तो एक साइड से पुल ठीक हुआ था, अब दोबारा वही दिक्कत आ रही तो है। कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं दी कि पुल बंद हो चुका है। कोई जानकारी नहीं, गूगल मैप पे भी कोई अपडेट नहीं आया इसका। भाई साहब मैं जानकारी दे दूं, 25 दिन के लिए पुल बंद है, तो आप दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही कई और लोग हैं जो कि शायद इन लंबे जामों में फंसेंगे। और आपके लिए जानकारी दे दूं, आप अगर दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं, सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हैं, मथुरा रोड से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास का आप इस्तेमाल करें, भटकल फ्लाईओवर का इस्तेमाल करें, बाटा फ्लाईओवर का इस्तेमाल करें, तो आप इस जाम से बच सकते हैं। लेकिन एक बात और कह दूं, जब ये पहले निर्माण कार्य हो रहा था, मरम्मत कार्य हो रहा था, तो पूरा बाटा फ्लाईओवर हार्डवेयर चौक तक जाम लगा रहता था। अभी देखना ये है कि यहाँ पर इस तरीके के जाम लगे रहेंगे। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको और भी दी है, दुखद घटना थी कि 2 युवकों की मौत हो गई एक्सीडेंट में। तो जुड़े रहे मेरे साथ, कोशिश करेंगे जानने की कौन है वो युवक। नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपके पास भी इस तरीके की जानकारी मिलती है तो खबर जरूर शेयर करें। और जाम से बचने के लिए इस पुल के ऊपर आप ना आए, समय व्यर्थ ना करें। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाते रहेंगे शहर की तमाम खबरें। साथ ही FMDA के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल जो है कितने दिन के लिए पुल बंद किया गया। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।